पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ भारत से भिड़ा है, तब बुरी तरह पिटा है। 1971 का युद्ध हो या फिर करगिल की लड़ाई, भारतीय सेना के अदम्य साहस के आगे पाकिस्तान हर बार पस्त हुआ है। पाकिस्तान शायद यह भूल गया था कि 21वीं सदी का भारत है, यह नया भारत है, यह घर में घुसकर मारने वाला भारत है। और फिर पहलगाम में मासूम लोगों की हत्या करके अक्षम्य अपराध कर दिया पाकिस्तान ने। और उसी आतंकिस्तान की हिमाकत का जवाब था ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, आतंक के आकाओं की कब्र खोद डाली। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर दिए, चुन चुन कर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और फिर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत की तीनों सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के अदम्य साहस ने एक बार फिर से पाकिस्तान को परास्त कर दिया। आज इस जीत पर पूरे देश का जोश आई है। कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पस्त किया, आज बताएंगे हमारे जवान। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे गेस्ट पैनल का। जनरल पांजीकर जी हमारे बीच में हैं, इसके अलावा मोहम्मद अली शाह जी हमारे बीच में हैं, और एयरफोर्स अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला हमारे बीच में है, और कर्नल एसपी मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और मेरे साथ इंडिया का यंगिस्तान भी है, और उस यंगिस्तान से मेरी अपील है, आप लोगों का जाहिर सी बात है जोश आई है, तो अपने अपने सवालों को तैयार रखिएगा, अपने अपने कमेंट्स को तैयार रखिएगा। मैं आपके पास आऊंगी, यू कैन रेज योर हैंड्स, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। और मेरा पहला सवाल जनरल पांजीकर जी आपसे यही, अब पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत को कॉपी कर रहा है। धूल तो हमने चटा दी है, 11 एयरबेस तबाह कर दिए हैं, आतंकियों के 9 अड्डे, जैश लश्कर सबको घर में घुस के मारा है। अब देखिए, यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो एयरबेस पर गए जवानों की हौसला अफजाई करने, तो वहां पे शहबाज शरीफ एक पुरानी तोप पे घास लपेट कर आ गए और वहां पहुंचे और जीत का जश्न मना रहा है पाकिस्तान। सीधे तौर पर फर्जीगिरी और महाझूठ। आपका कहना सही भी है और गलत भी, दोनों चीज। अच्छा, अगर पाकिस्तान अपने को सचमुच ही अगर हमको फॉलो करे, हाँ, तब तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जैसे देखिए कि हमारे देश में जिस तरह से कि लोगों में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं है, जो अलग अलग धर्म है उनके लोग एक साथ रह रहे हैं, एक तरह से जिस तरह से अभी लोग जुड़े हैं, खास करके इस दौरान जब ये जंग का माहौल हुआ उस समय, ये मेरा ख्याल ये काबिल तारीफ। और ये इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप देखिए पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है। 22 तारीख को हुआ हमला हमारे लोगों के ऊपर, हाँ, जिसमें कि निर्दोष लोग मारे गए, निहत्थे लोग मारे गए, चुन चुन के मारे गए, धर्म के नाम पर मारे गए। लेकिन उसके पहले अगर आप देखिए, उससे 5 या 6 दिन पहले, मेरा ख्याल है 16 अप्रैल का दिन था, जब वहां के जो डिफैक्टो लीडर हैं, हाँ, चीफ प्राइम मिनिस्टर तो वहां का कुछ है नहीं, वहां के जो मौलाना हैं, जो कि चीफ है आजकल बने हुए वहां वही देश चला रहे हैं ऐसा लग रहा है जी। तो उन लोगों ने उन्होंने जो वहां पर उन्होंने बताया कि हम जो है बिल्कुल अलग सभ्यता है, अलग कौम है, अलग धर्म है, लेकिन हमारे देश में क्या है कि सब हम लोग एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके साथ हम एक हैं। अगर ये पाकिस्तान मान ले, अगर ये पाकिस्तान फॉलो करे, तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। 2 नेशन थ्योरी अपने जगह पे जाए। बिल्कुल सर, आपने उसी बात का जिक्र कर दिया जिस पर मैं आ रही थी। और मेरा सवाल यहाँ पर मेजर मोहम्मद अली शाह जी आप ही से ही है। उनके जो जिहादी जनरल हैं मुल्ला आसिम मुनीर, सबसे पहली बात तो खबर यह आई थी कि जब इंडिया ब्रह्मोस मार रहा था तो बंकर में छिप गए थे। उनकी सेना यहाँ पर कोशिश कर रही थी, फतेह 1 फर्जी झूठ फैलाया जा रहा है, हमने भेजी, फतेह 2 को इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार दिया गया, और उनके जिहादी जनरल बंकर में छिप रहे थे। आपका कहना बिल्कुल 100% सही है। देखिए, जब हमने कुछ करा भी नहीं था इनको, पहले 14 दिन तक हमने कुछ करा भी नहीं था। हमने जब पहलगाम में ये हमला हुआ 22 अप्रैल को जी, तो हम गुस्से में थे जरूर। ये लोग भाग रहे थे बिल्कुल। जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे निकल के भाग आते हैं दुबक के। तो वैसे पाकिस्तान के लोग, उनके जनरल, उनके मिनिस्टर अपनी फैमिली को दूर भेज रहे हैं। जो 2 नेशन थ्योरी दे रहे थे, जी हाँ, जिन्होंने अपने मुल्क को इस आग में झोंका, वो बंकर में छिपे हुए थे। 16 अप्रैल को जनरल आसिम मुनीर, जिसको हम सब मुल्ला आसिम मुनीर के नाम से जानते हैं, 2 नेशन थियरी की बात करते हैं। कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं पाएंगे। क्या क्या बकवास बारी। शर्म आती है मेरे को कि वर्दी में कोई भी ऑफिसर, चीफ तो बहुत दूर की बात है, कोई भी ऑफिसर ऐसे सोच भी सकता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और हिंदुस्तान में देखिए, जितने मुसलमान हिंदुस्तान में है ना, उसके आधे भी नहीं होंगे पाकिस्तान के अंदर।
ठीक है, और इतने लॉयल हैं, इतने वफादार। ये हमारी देखिए ये 5 उंगलियां हैं आशा जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग से, और जब ये आपस में साथ मिल जाते हैं, एक मुट्ठी बन जाती है ताकत। और मुझे लगता है पाकिस्तान ने अपना आईना देख लिया है। दीप्ति काला जी, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाया है? मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स ने उसको अपनी सच्चाई दिखा दी, और अब इस एक्शन के बाद मुझे लगता है कि उसको उठने में बहुत वक्त लगेगा। उठेगा तो वो कभी भी नहीं, उठेगा तो वो कभी भी नहीं, लेकिन वो वापस आने में, सदमे से ही बाहर आने में बहुत टाइम लगेगा। इतनी प्रिसीजन से जो हमने उनको ध्वस्त किया है, आप देखिए जो 9 अड्डे थे और जो एयरफोर्स बेस थे, यही मैं कह रही थी कुछ दिन पहले भी आस्था, कि देखिए एयरफोर्स बेस, एयरफोर्स रनवे को, किसी भी रनवे को तबाह करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है जब हम वॉर में होते हैं या हम कन्फ्लिक्ट में होते हैं, क्योंकि हम रडार उड़ा देते हैं, हम उनके असेट्स उड़ा देते हैं, बट एक बेस को उड़ाना एक बहुत सबसे बड़ा मुझे लगता है जो नुकसान हम पहुंचाते हैं। क्योंकि आप देखिए, आपको ये इनफैक्ट ऑडियंस